नमस्कार। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत क्या है? संधारित्र वह युक्ति है, वो डिवाइस है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। संधारित्र वह युक्ति है जिसमें चालक के आकार में यानी साइज में, साइज लिख लीजिए, साइज में बिना वृद्धि किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। संधारित्र वह युक्ति है जिसमें चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। जा सकता है। ठीक, ये इसकी प्रिंसिपल हो गया। अब इसको सिद्धांत हो गया, इसको अब मैं समझाता हूँ। देखिए, आप क्या करिए, दो चालक लेते हैं, देखेंगे दो चालक, एक ये ले लिए, थोड़ी मोटी कर दे रहा हूँ समझने के लिए। ठीक, ये हमारा हो गया आवेशित चालक। आवेशित चालक, ठीक, इसको हम आवेश करेंगे प्लस क्यू से, प्लस क्यू कर लीजिए, चलिए प्लस क्यू से इसको हम आवेशित करते हैं। एक बराबर पूरे इस चालक के पूरे पृष्ठ पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश। ठीक है। इसके पास एक और चालक लाइए, बस उसको आवेशित नहीं करना है, सिर्फ ला के रखना है। आप कह सकते हैं कौन सा चालक कहलाए? ये अनावेशित, जिस पे आवेश नहीं है। चालक ही होना चाहिए, कोई चालक नहीं। चालक, एक चालक और ला के रख दिए हमने। ये अनावेशित, मतलब इस पर आवेश अभी नहीं है, हमने आवेश अलग से नहीं दिया। अनावेशित चालक कह लीजिए इसको आप। अब देखिए, इसके पूरे पृष्ठ पर चार्ज आ गए, आवेश आ गए। प्रेरण के कारण इसके अंदर के पृष्ठ पर कौन से चार्ज आ जाएंगे? विपरीत ऋणावेश, और बाहर की तरफ धनावेश। ठीक है। अब मान लीजिए इसकी आवेश धारण करने की क्षमता, उसको हम कह देते हैं सी। सी कहाँ से उठा लिए? कंडेंसर से। सी फॉर कंडेंसर। तो कंडेंसर से हमने सी उठा लिया और उसी सी को कह दिया कि वो इसकी धारिता हो गई। तो धारिता बराबर क्या हो जाएगी? दिया गया आवेश, कितना आवेश आप दे रहे हैं? क्यू, और इसका विभवांतर, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस का अनुपात, ये सी बराबर क्यू अपॉन वी। अब अगर हम क्या करें, इस जो अनावेशित चालक है जिसके इस तरफ कितने आवेश आ गए? धनावेश। इन सबको किससे कर दें हम? पृथ्वी से या ग्राउंड अर्थ से या न्यूट्रल से कनेक्ट कर दें, या पृथ्वी से ही कनेक्ट कर दीजिए। तो क्या होगा? पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल के इनको डिफ्यूज कर देंगे, और ये सारे जो धनावेश हैं ये पृथ्वी में समाहित हो जाएंगे। और जब ये धनावेश पृथ्वी में समाहित होंगे तो इन दोनों का जो विभवांतर है वो गिर जाएगा, विभवांतर कम हो जाएगा, और उस विभवांतर को वापस रिगेन के लिए और इसमें चालक आवेश समा जाएंगे, मतलब इसकी धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखना है आप। सिद्धांत समझ में आ गया? इसको हमने अर्थ किया। अनावेशित चालक में प्रेरण कारण भीतरी सतह पर ऋणावेश और बाहरी सतह पर धनावेश आ गए। धनावेश को हमने पृथ्वी से पृथ्वीकृत किया, यानी पृथ्वी से कनेक्ट किया, तो सारे धनावेश पृथ्वी में चले गए, या यूं कहें
इलेक्ट्रॉन निकल के इनको सारे को डिफ्यूज कर दिए। और जब ये डिफ्यूज हो गए तो इसका विभवांतर जो है, पोटेंशियल जो है, दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है भी है वो कम हो गया। अब उस पोटेंशियल डिफरेंस को वापस रीगेन करने के लिए बहुत सारे आवेश फिर आके समाहित हो गई, मतलब इसकी धारिता क्या हो गई, बढ़ गई। ये हो गया सिद्धांत। अब इसको मैथमेटिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लीजिए हम कितना आवेश दे रहे हैं, 2000 चार्ज दे रहे हैं, कूलाम आवेश। क्यू की वैल्यू रख लीजिए 2000 और विभवांतर रख लीजिए कितना है, 10 वोल्ट। ठीक, तो अब इसकी धारिता इस फार्मूले से देखिए कितनी आ जाएगी धारिता, 2000 बटे 10 करिए, 200 क्या हो गया, फेरेड। धारिता फेरेड होती है, 200 हो गया। ठीक है, अब ये कब के लिए है, जब हमने इसको पृथ्वीकृत नहीं किया था। इस पोजीशन पे, किस पोजीशन पे, एक मिनट, एक वाइट पेपर ले लेता हूँ मैं। किस पोजीशन पे, आप ऐसे समझिए इसको, जब ये ग्राउंड अर्थ नहीं है। क्या है, जब ये ग्राउंड अर्थ नहीं है, ऐसा ऐसा समझ लीजिए आप, इधर इधर उंगली ही रख लीजिए। चलिए, अब आपने इसको चार्ज दे दिया, कितना आवेश समा गया इसमें, 2000 कूलाम आ गए, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10। तब इसकी धारिता कितनी है, 200 फेरेड। ठीक है, अब आपने इसको पृथ्वी से कनेक्ट किया। अब इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, कम। मान लीजिए वो कितना हो गया, V बराबर 5 वोल्ट हो गया। ठीक, तब इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, देखिए, C बराबर 2000 बटे 5 करिए, कितनी फेरेड आ जाएगी, इसकी धारिता बढ़ गई, कितना फेरेड आ सकती है, 400। अब इस 400 फेरेड को गेन करने के लिए, मतलब इसका वोल्टेज वापस 10 वोल्ट करने के लिए अब कितने आवेश की ज़रूरत होगी, देखिए 400 आना चाहिए। मतलब आपने अभी इसकी धारिता कितनी हो गई, 400। मतलब ये कितना और आवेश ले सकता है, कितने कूलाम और आ सकते हैं इसमें, देखिए 4000 बटे 10। वापस वोल्ट कितना पहुंचना चाहिए, 10 वोल्ट। माने वापस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर, वापस विभवांतर कितना पहुंचना चाहिए, 10 वोल्ट। उसके लिए कितने कूलाम की ज़रूरत पड़ेगी, 4000। तब इसकी धारिता क्या होगी, 400 हुई ना। यहाँ देखिए, जब हमने इसको पृथ्वी से कनेक्ट नहीं किया तब कितना फेरेड था, मान लीजिए हमने कितना कूलाम दिया इसको, 2000, वोल्ट कितना था, 10। तब इसकी फेरेड कितनी आई, इसकी धारिता कितनी आई, 200 फेरेड आई। अब आपने पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया तो इसका विभवांतर क्या हो गया, कम, तो धारिता बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 400 फेरेड। अब वापस इसको 10 वोल्ट होने के लिए, है ना, विभवांतर को वापस 10 होने के लिए और हम आवेश दे देंगे। पहले कितना दिए थे, 2000 कूलाम, फिर 2000 दे दिए, तो कितना हो गया, 4000 कूलाम आवेश और ज़्यादा समा गए ना, डबल हो गए आवेश, और इसकी धारिता भी कितनी हो गई, 400। मतलब एक ऐसा युक्ति या ऐसा डिवाइस जिसमें हमने डिवाइस के शेप में, डिवाइस के साइज में कोई परिवर्तन नहीं किया और उसकी हमने धारिता बढ़ा दी। इस पूरे मैकेनिज्म को, इस सिस्टम को कहते हैं संधारित्र। और यही मैकेनिज्म, यही प्रिंसिपल, यही सिद्धांत संधारित्र पे काम करता है। क्लियर।